अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वाले फाउंडेशन क्योंकि अल्लाह के बंदों और अल्लाह की मखलूक के लिए काम करता है, तो हम जब भी कोई काम करते हैं या अपने काम का दायराकार बढ़ाते हैं, तो हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके और किसी भी तरह के लोगों को सिर्फ एक ही तरह से देखते हैं कि वो अल्लाह की मखलूक है। ऐसे कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी अल्लाह की मखलूक समझ के देखते हैं। हमारे साथ दो ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मौजूद हैं इस वक्त, जिनके साथ मैं अभी बड़ी मज़े की बातचीत करने वाला हूँ, जिन दोनों का ताल्लुक़ सिंध से है। एक पन्नू आकल से है और दूसरे जो हैं वो कंबर शहजाद कोट से हैं, और वो पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और सिंध स्टूडेंट काउंसिल चलाते हैं यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद है नवीद अली और बिशम लाल। वेरी वार्म वेलकम, और बल्कि मैं कहूँगा भली करे आया। ज़्यादा अच्छा वेलकम ये है क्योंकि एनसीए में भी एक ज़माने से दो ज़बानें लिखी हुई है एनसीए की इमारत के अंदर। एक फ़ारसी का अल्लामा इकबाल का मिसरा, कस्ब कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शोई, और जब अंदर चले आए तो जो डिपार्टमेंट है सिरामिक्स का, उस पर लिखा हुआ है भली करे आया। सालों से, अभी से नहीं, कोई 30-35 साल से, और कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसे। तो आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि एक तो मैं सवाल जो कर रहा था अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी, कि कितना पहले क्या होता था कि लोग पंजाब के तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पे लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में, सिंध से कितने लोग आते थे या नहीं आते थे, खाली रहती थी सीटें, कोटा था नहीं था, क्या था, वो ज़रा डिटेल मुझे बताएं। सर पहले ऐसे होता था कि ना, जब मैं आया था पहले साल में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हम ना बहुत थोड़े ही लोग थे, ठीक है, कोई 10-5 लोग थे। तो हमने सोचा 10-5 नहीं, कोई 70-80 की स्ट्रेंथ थी हमारी, ठीक है, यूनिवर्सिटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिला के। फिर हमारा ये आइडिया हुआ कि ना हम यहाँ पर कोई अपनी काउंसिल बनाते हैं और उसमें सारे लोगों को इकट्ठा रखते हैं, उनके मसाइल, उनके एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनकी जो एम्पावरमेंट है, उनकी जो कैपेसिटी है, बिल्डिंग है, वो उस पर काम किया जाए। और जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमने उनको अवेयर किया। हमने पूरी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने स्टूडेंट्स को। अपने स्टूडेंट कहाँ के? सिंध के, अपने इलाके के, अपने इलाके के। जो पन्नू आकिल अभी भी हमारी इस वक्त भी करंट नाउ तो हमारी कैंपेन चल रही है उधर यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड, जो यहाँ पर एडमिशन्स चल रही हैं उसके रिलेटेड हम अपने बच्चों को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं और अपने नंबर्स उस पोस्टर्स पे जाके लिखते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस पे रब्ता करें, आप हमारे साथ जो भी आपको कोई इशू है, कोई भी चीज़ है एडमिशन से रिलेटेड, आप आएँ। हम अपने सिटी की ना एक कॉलेजेस में जाके, वहाँ पे जाके उनको बताते हैं कि भाई लाहौर में आप आएँ, लाहौर में ये यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हम आपको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? क्या लाहौर आने में क्या होता है उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला रिएक्शन ये होता है कि वहाँ पर मतलब आप कितने साल से रह रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, या मतलब बिलीव करते हैं, पहले पूछते ताकि उनको यकीन हो कि होता भी है नहीं होता। बिल्कुल इस तरह से है। और मतलब पूछते हैं कि ना आप कैसे वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे कोई मसला नहीं होता, वहाँ से आपसे लड़ते नहीं हैं, इस तरह से, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, तो बस उस हिसाब से वो डरते हैं। फिर जब से हमने ना यहाँ पे पहले साल से जब से मैं आया हूँ, फिर हमने यहाँ पर एक्टिविटीज़ करना जैसे स्टार्ट किए ना, तो उस एक्टिविटीज़ से भी बहुत अच्छा इंप्रेशन गया है कि पंजाब में रह के हम अपनी सिंधी कल्चर से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम म्यूज़िकल नाइट्स भी करते हैं, जिसमें हम सूफ़ी कल्चर डे करते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे हमारे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये पैगाम जाता है कि नहीं, यहाँ तो पर पंजाब में आना चाहिए। फेसबुक वगैरह पे फॉलो करते हैं उनको, वहाँ के लोग फॉलो करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी मतलब ना उस तरह की रीच है अपने पेजेस पे, सोसाइटी की पेजेस। वो रीच का होना ही ये है कि आप राब्ते में, असल बात ये कनेक्टेड है, असल मसला तो ये। तो और नवीद साहब, आपका ताल्लुक तो पन्नू आकिल से नहीं है, आपने जैसे कि बताया, आप तो उधर के हैं, मेहड़ के पास के, कंबर शहजाद कोट। तो वहाँ क्या रिस्पॉन्ड है लोगों का, क्या होता है जब आप बताते हैं कि भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल ईयर में हूँ? सर सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 2-3 साल पहले हम जाएंगे तो सिंधी नहीं आते थे। उसकी मेन जो वजह है, हमने जो नोट की थी, हम अपनी कॉलेजेस के ज़माने में ये नोट करते थे कि फॉर्म जो थे वो ऑनलाइन नहीं मतलब फिल होते थे। अच्छा। और ये बड़ी वजह थी, तो आना पड़ता था, प्रोस्पेक्टस लेने आओ, फिर जमा कराने आओ, बिल्कुल। तो यानी 3-4 दिन का ट्रिप। हाँ, एक कॉलेज का स्टूडेंट वो जो अपने शहर में भी मुश्किल से घूम सकता है, तो वो लाहौर कैसे आ सकता था?
तो उस वजह से जब ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो उस हवाले से ऑनलाइन हम घर बैठ के फॉर्म फिल कर देते थे, जब भी हमारा नाम आ जाता था, एडमिशन हो जाती थी, फिर हम आ जाते थे। तो इस हवाले से जितने भी लोग थे ना उनको आने में मतलब दुश्वारी नहीं होती थी। दूसरी बात, हमारे जो इलाके हैं वो तो एक सिंध के पसमानदा इलाके हैं अगर देखा जाए तो, हाँ अंदरून सिंध में आते हैं, यानी दरिया सिंध का राइट बैंक लारकाना वाली साइड। जी जी। तो उसमें एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने ये मेहनत की है और जब ये एडवर्टाइजमेंट होती है तो सिंध स्टूडेंट काउंसिल जो पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, हमारे कुछ पहले वाले जो दोस्त आए थे उन्होंने इस तरह से काम किया कि एक कैंपेन चलाई। अच्छा। कैंपेन चलाई, जिन लोगों को पता नहीं था स्टूडेंट्स को उनको बताया। तो मेरी बजाते खुद जो एडमिशन हुई है वो सिंध स्टूडेंट काउंसिल की वजह से ही हुई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं 2022 में इधर आया था, तो फिर हमने इस चीज़ को मतलब नोट किया कि हम अपने जो सिंधी हैं उनको किस तरह से ला सकते हैं यहाँ पे। तो उसको मज़ीद एक्टिव बनाने के लिए, मज़ीद कारआमद बनाने के लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट की, जो अभी मैं सिंध स्टूडेंट काउंसिल का चेयरमैन हूँ। तो मैंने उस पर मज़ीद काम किया है, पोस्टर्स बना के कॉलेजेस में लगाना, जो दूर दराज इलाके हैं हमारे वहाँ पे ये कैंपेन चलाना, लड़के भेजना कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में ये काम चल रहा है, लाहौर में आपकी सिंध स्टूडेंट काउंसिल है, आपकी एडमिशन में जितनी भी हेल्प होगी हम करेंगे। तो जो भी बच्चा आता है यहाँ पे फॉर्म फिल करने से लेकर उसको एडमिशन लेने तक, उसको हॉस्टल में अलॉटमेंट तक हम सारा काम करते हैं, गाइड करते हैं। ये नहीं होता कि आ गया तो चलो पहुंच गया, नहीं छोड़ते नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो हम काउंसिल का मेंबर वो बजाते खुद ये जब नोट करता है कि काउंसिल कितनी अहमियत रखती है और क्या करती है, कितनी इफेक्टिव है, हाँ, तो वो बजाते खुद उनको कहना नहीं पड़ता, वो उस काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। तो यानी अगर मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं कि पिछले काउंसिल काम, सिंध स्टूडेंट काउंसिल काम कर रही है फर्ज करें 6 साल से या जितने भी साल से, तो इतने अरसे में आप पूरे सिंध से सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स को ला पाए अंदाजन? 400 सर, 400 से प्लस ला सकते। यानी 400 स्टूडेंट अगर यहाँ नहीं आता और वहीं रहता तो क्या करता वो? सर जाहिर सी बात है आगे नहीं पढ़ता। हाँ, या अगर सिंध यूनिवर्सिटी चले जाते तो 200 लोग चले जाते, 200 रह जाते। सर ये कुएं वाले मेंढक की बात हो जाती, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ सिंध के अलावा और कोई बात ना होती, ठीक है। तो इस हवाले से और फिर जब यहाँ अच्छा, मेरे साथ भी जो स्टूडेंट सिंध के थे ना, तारे कपड़ों का नाम आपने शायद सुना। जी जी, तारे कपड़ों मेरे दोस्त है। तो तारे कपड़ों जब आए यहाँ पे तो वो बहुत हैरान थे फर्स्ट ईयर में ना, उनको लगा कि तो बहुत कोई लाहौर हैरत है, हालांकि वो बहुत समझदार आदमी है, बहुत मैच्योर आदमी है, लेकिन जो एक्सपोजर दूसरे शहर आने में और खासतौर पे पंजाब का जो परसेप्शन सिंध में बना हुआ है, पॉलिटिकल बात मैं नहीं करना चाह रहा, बट एक परसेप्शन है कि जी यूं हो, जैसे कराची के बारे में परसेप्शन है कि जो भी जाता है वो लुट जाएगा, मोबाइल छिन जाएगा, हो जाएगा। तो जब यहाँ आते हैं, फिर यहाँ रहे, एक्सपीरियंस किया, तो बिल्कुल ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। तो वो होते हैं स्टूडेंट के आपके ये लाहौर की बात तो हम बाहर की नहीं करते शहर की, जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। उसमें आपकी पाकिस्तान की जितनी भी कौमें हैं ना, उसमें बलोचिस्तान हो, फिर वो ग्वादर से लेकर लोरोलाई तक हो, या सिंध से कोई भी इलाका हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक, ये सारे इलाके पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी कौमें। तो एक ये भी फायदा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, बड़ा एक्सपोजर है आपको, मतलब एक किस्म की बहुत एक्सपोजर भी होती है। आप समझते हैं कि भाई और लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से सोचने मतलब नहीं पड़ता फिर, क्योंकि हम जब अपनी सिंध में बैठे हैं ना, तो हमें नहीं पता कि पंजाब वाला क्या सोचता है, सब एक ही तरह से, हाँ, बलोचिस्तान वाला क्या सोचता है। तो यहाँ पे हम मिलते हैं उनसे, मिलते हैं उनको, उनसे बात करते हैं, तो पता चलता है कि यार इनकी क्या मतलब सोच है। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है कि जब महरूमियाँ डिस्कस होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर ये होता है कि छोटे शहरों या वो इलाके जो जिनको 5-7 जो बड़े शहर हैं उसके अलावा जो लोग रहे, वो जाहिर है वहाँ सबको पता है क्या मसाइल हैं, और उसमें बहुत सारी ज़्यादती भी है, बेइंसाफ़ी भी है, और अपॉर्चुनिटी का ना होना भी है। तो उसके साथ जब हम एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी है, और अपने अपने इलाके की महरूमियाँ और मसाइल शेयर करते हैं, तो ये रियलाइज़ हो जाता है
कि सबके साथ एक जैसे ही हो रहे हैं? सर तकरीबन ऐसा ही है सर जैसे अब हम हमारे पास ना यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाब से भी काफ़ी जो साउथ पंजाब के बच्चे आते हैं, हम साउथ पंजाब के बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं। हम कश्मीर के बच्चे के साथ बैठते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं, और जैसे हम अपने खुद हमारे मसाइल जो वहाँ पे डिस्कस होते हैं फिर वो बताते हैं। तो इस तरह से फिर हम समझते हैं कि यार ये जस्ट सिर्फ ना मेरे साथ या मेरे सिटी के साथ नहीं जो मुतासिर हुआ, ये मतलब ओवरऑल सबके साथ, सभी के साथ सारे एक जैसे मसले हैं। जिस तरह से हम लाहौर नहीं, मगर ये रियलाइजेशन होना जो है ना, ये बड़ी बात है कि ये और वो निकले बगैर नहीं होगी। आप अपनी जगह रहते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे मैं अकेले ही मजलूम हूँ, बाकी सारे लोग खुश रह रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा होता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, उस इंटरेक्शन दोस्तियाँ कैसी होती हैं फिर उसमें, क्या आपके साथ जो और दूसरी जगहों के लोग उनसे कैसी, तो अपने इलाके में लेके गए छुट्टी वट्टियों में कभी घुमाया? सिंध स्टूडेंट काउंसिल मतलब जिस तरह से हम कह रहे हैं सिंध स्टूडेंट काउंसिल है, तो हर कौम की अपनी काउंसिल बनी हुई है। अच्छा, जिस तरह से पंजाब काउंसिल हो गई, बलोच काउंसिल हो गई, गिलगित काउंसिल हो गई, कश्मीरी काउंसिल हो गई, और पीडम पश्तून काउंसिल हो गई। तो काउंसिल्स की फिर आपस में एक दोस्ताना एक माहौल होता है, बहुत अच्छी बात है। तो उनका एक अलग से मतलब फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है। किसी भी मसले में वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। पॉलिटिकल नहीं है, वो अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सारी, ये बहुत अच्छी हाँ बात है। तो फिर एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म से दोस्ती बढ़ती है कि हम में इस तरह से कि मैं एक चेयरमैन हूँ सिंध स्टूडेंट काउंसिल का, तो मेरा लाजमन कांटेक्ट है बलोच काउंसिल के चेयरमैन से। बिल्कुल। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनकी जनरल बॉडी से मेरा मतलब मुलाकात होती है, मेरी जनरल बॉडी से उनकी मुलाकात होती है। तो आपस में जब और तो क्लासेस में भी एक साथ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी भी एक ही है, तो काउंसिल तो सारी काउंसिल हाँ तो एक प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करती हैं आपस में मिल जुलने के लिए। तो हमने अपने दोस्तों को ज़रूर इनवाइट किया है कि आप आएँ हमारी सिंध में। और आपने सबने सुना होगा कि सिंधी बहुत मेहमान नवाज है, तो आखिर हमारी मेहमान नवाजी मैं पता मछली खिलाने के लिए मैं लोगों को दो बातें जरूर करता हूँ हर एक को ना जिसने सिंध नहीं देखा। एक तो मैं कहता हूँ सिंध में जितनी झीलें हैं ना, आपको आइडिया नहीं कि किस साइज की झीलें और कितनी सारी है। दूसरा मैंने कहा, आप जो बातें करते हैं ना कि पंजाब मेहमान नवाज है, पख्तून लोग मेहमान नवाज होते हैं, और मैंने कहा आपने सिंधी मेहमान नवाजी जिस दिन देख ली ना तो आपको पता चलेगा कि ये मेहमान नवाजी नहीं थी, ये होती है मेहमान नवाजी। ये आपको रियलाइज होगा जब आप सिंध में जाके मेहमान बनेंगे तो आपको पता चलेगा होती क्या है ये। तो वो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, तो और मैं घूमा इतना हूँ सिंध में, मैं बहुत, मेरे दोस्त बहुत हैं, टंडो आदम में बहुत दोस्त हैं, तो सारी जगहों पे, लाड़काना में दोस्त हैं, सखर में दोस्त हैं, तो जाना आना होता है, कभी गए तो उसका चले गए, वो हमें पता है क्या होता है। मुझे जो खुशी हो रही है इस बात को जान के, आप दोनों से जो बातें पता चल रही है मुझे, वो ये कि अगर हम एज ए स्टूडेंट बॉडी या अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हम सियासत में ना पढ़े तब भी हम बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं और बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चेंज ला सकते हैं। क्योंकि हम तो ज़िया-उल-हक के दौर में स्टूडेंट थे ना, तो हमें तो ये बताया गया था कि जी स्टूडेंट्स की सियासत में पाबंदी लगी तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सारे जो इवन जो वो थी ना, एक तो वो थी जो राइट की सारी पार्टी थी, एक लेफ्ट की जो पार्टियां होती है, तो हमारी उनसे भी दोस्ती थी। वो कहते थे भाई जब तक के ये पाबंदी नहीं हटेगी, तलबा तंजीमें बहाल नहीं होंगी, यूनियन बहाल नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। यानी जब तक कुछ नहीं हो सकता का मतलब है कि सिर्फ फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ये साबित कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते हुए कि हम बगैर सियासत के बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। और वो चाहे वो इंटरपर्सनल हो, इंटर कल्चरल हो, इंटरफेथ हो, और दीगर वो वाले मामला जो कि पहले उस तरह से पॉलिटिकली सोचे नहीं जा सकते थे, जो अब आप कर रहे हैं। जैसे अभी आपने वो जिक्र करते होली का, आपने इस तरह के इवेंट जो आप करवाते हैं, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले नहीं होते थे। मुझे याद है 20 साल पहले ऐसा कोई तस्वर नहीं था कि वो एक ही खास तरह का माइंडसेट, खास तरह के लोग। तो अभी क्या रिसेंटली आपने क्या सुना, आपने इनवाइट किया था मुझे होली में, मैं आ नहीं सका, तो वो क्या हुआ था बताया, उसका इवेंट क्या था? सर इवेंट इस तरह से था कि ना हम पिछले जब से मेरा पहला साल है तो हम सिंध स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू ना होली अनाउंस करते हैं। और हमारे जो ना काउंसिल में ना जो हिंदू भी हैं स्टूडेंट्स और जो दूसरी कम्युनिटी से भी हैं, तो हमारे बीच में ना कोई इस तरह का फ़र्क नहीं है, सभी शामिल होते हैं। हाँ, तो एक दूसरे की खुशियों में होते हैं। अब जब इनकी ईद होगी तो मैं इनको इन्वाइट करता हूँ,
उधर गांव में भी या यहाँ पे हो तो फिर वो हम तो यहाँ बड़ा पे भी नॉर्मल है, वो तो हाँ, सिंध में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से हमने ना वो 2023 में पहला प्लान बनाया था, और 2023 से हम तो अभी बहुत तक रिसेंट करते है आ ना, रहे अभी हैं। तो अभी हाल ही में हुआ है यानी। अभी तक उसको हम लेके चलते आ रहे हैं, उस रवायत को जो हमारी सिंधी कल्चर को एक मतलब ना रिप्रेजेंट करती है, होली का त्यौहार, उसको हम अभी तक लेके आ रहे हैं। उसमें हम ये करते हैं कि कितना पार्टिसिपेंट होता है लोग वहाँ पे, कितने लोग आते हैं उसमें आपके, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं आपके? लाहौर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उन सब में से हम सबको इनवाइट करते हैं। अच्छा। और उनमें से हमारे पास हम उधर ना हमारे जो भी इवेंट होते हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, हम क्या करते हैं कि अपने चेयरमैन के थ्रू जो दूसरे चेयरमैन है ना दूसरे काउंसिल के, उनको फिजिकली जाके इनवाइट करते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं, तो वो आते भी हैं। बिल्कुल वो आते हैं। वो उस तरह से हमारी इंटरकनेक्टेड जो कल्चरल सारी डाइवर्सिटी है वो इस तरह से प्रोमोट होती है। और दूसरे रिलीजन्स की जो वहाँ पर बनी हुई है काउंसिल्स, जो सोसाइटीज़ बनी हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। और जो अपनी हमारी कम्युनिटी की जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं बाहर की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, हम उनको इनवाइट करते हैं। फिर वो भी आते हैं। फिर वहाँ पे जैसे ही वो आते हैं फिर हम इकट्ठा होके वहाँ पर होली सेलिब्रेशन के लिए पहले केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम प्लेट्स में कलर्स रखते हैं और फिर वहाँ से जिसको यानी बड़े करता है कि ना फिल्मी तरीके से, डिसेंट तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से, मतलब तो माइंड ना करे, माइंड ना करे। अगर किसी को मनानी है तो भाई आ जाए, मनाए। किसी को देखनी है वो आके देख ले। अच्छा, वो हम एरिया किसी के डिफाइन ऊपर फोर्स या उस तरह से अच्छा। नहीं करते कि ना आप आए जोरी आए वो या इस तरह से, कुछ भी नहीं होता। ये सामने से प्लेट्स में पड़े होंगे कलर, और किसी का दिल करे तो वो उठा के लगाए, एक दूसरे को भाई को लगाए किसी तरह से, या काफी दोस्त आते हैं वो उठा के हमें लगा के चले जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो ये भी अच्छा लगता है हमें। जिस तरह से आपने होली की बात की, तो ये होली बड़ा कलरफुल होता है, मजेदार होता है, तो जरा इसलिए तो बात ये होती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो सिर्फ सिंध स्टूडेंट काउंसिल ही उसको मनाती, सेलिब्रेट करती है। अच्छा। बाकी जो काउंसिल से वो नहीं करती। अच्छा। इसकी एक तो मेन, आप भी सिंध से, आपने बोला बहुत खुशी हुई हमें। तो सिंध की एक रिवायत है कि वहाँ पे जो मजहबी रवादारी है ना आपको ज़्यादा मिलेगी, पाकिस्तान की हाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी, सिंध में मिलेगी। तो जिस तरह से आपने कहा कि काउंसिल्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते एक ऐसा काम कर रही है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है सर, ये जो काउंसिल है वो एक गैर मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस भी है। जिस तरह से सिंध स्टूडेंट काउंसिल है वो गैर सियासी होने के साथ गैर मजहबी भी है, उसका किसी एक पर्टिकुलर मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जिस तरह से बीशम भाई ने कहा कि हम होली भी साथ मनाते हैं, और जब ये इमाम हुसैन की जो शहादत का ये 10 मुहर्रम का ये आशूरा होता है तो सबील भी हम एक साथ इकट्ठे होकर हिंदू लगाते हैं, ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी लगाती है। बिल्कुल। ईद आती है तो हम साथ इकट्ठे ईद मनाते हैं। तो ये काउंसिल से जो हम कह रहे हैं, खासतौर पर सिंध स्टूडेंट काउंसिल, ये एक मैसेज यही देती है कि हमारी जो पहचान है वो ना कोई एक मज़हब की है, ना एक कोई कहें कि सियासत की है, सियासी नज़रिए की है। हमारी एक ही पहचान है, वो हमारी अपनी सकाफत है, यूनिटी है और मजहबी हम आहंगी है। मजहबी हम आहंगी बहुत बड़ा फैक्टर है सिंध के लिए, खास तौर पे सिंध के हवाले से, क्योंकि आप पूरे मुल्क में देख लें, जहाँ जितनी भी टेंशन जहाँ पे भी हो रही होगी, सिंध में पीसफुली होते हैं सारे रिलीजियस त्यौहार, चाहे वो किसी के भी हों, वो बहुत पीसफुली होते हैं और बड़े कोऑपरेशन से होते हैं। वो ये बहुत अच्छी बात है। रिस्पेक्ट बहुत है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के अकीदे की रिस्पेक्ट है। वो शिद्दत पसंदी जो आपको बाकी जगह बदकिस्मती से मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है, वो सिंध में आपको शिद्दत पसंदी नहीं मिलती, बल्कि उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, टॉलरेंस मिलती है, दूसरे के साथ सपोर्ट करना मिलता है। तो ये तो खैर अब ये बताएं, चले यहाँ, ये तो बड़ी बहुत खुशी वाली आपने मुझे बातें बताई, मजा आया बात करके। जी सर। अब आप लोग हो जाएंगे पास आउट, फिर क्या करेंगे? सर हम एक लेगेसी छोड़ रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से तैयार है पीछे लोग। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से मेरा लास्ट ईयर है, मैं चला जाऊंगा, तो पीछे जो हम कह रहे हैं कि 300 लोग जो हमने यहाँ पे लाए हैं ना, तो उनको एक लेगेसी छोड़ के दे रहे हैं कि वो हमारा काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से हमारे सीनियर्स थे वो तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद हम आए हैं, तो उनका जो काम था उससे हम कई ज्यादा कर रहे हैं। और हम अपने जूनियर से, जो हमारे पीछे वाले, उससे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे भी ज्यादा करेंगे, आपसे हमसे भी ज्यादा करेंगे। और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लेगेसी। आपका भी फाइनल ईयर है, तो फिर मैंने कहा ये तो ना हो ना कि ये दो लोग जो जोशीले थे, पुरजोश थे और पुरअज़म थे, जी वो करके निकल गए। पीछे वाले कहेंगे यार ठीक है, हो गया, क्या करें, ये होता है ना। ये सर फिर भी हमारी उनके साथ हर सपोर्ट रहेगी, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की। यही होती है चीज़ कि आप किसी मकाम पे भी पहुंचे ना, अपने लोगों को ना छोड़ें, अपने एरिया के लोगों को ना छोड़ें।
तो अभी भी हमारी यही रहेगी अच्छा, ना कि मेरी एक ख्वाहिश है, उस तरह से नहीं जा रहे। नहीं ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा कहा और ये ऐसे ही होना चाहिए। मेरी एक ख्वाहिश है जो मैं कभी बहुत कम मैंने कभी किसी से इजहार किया, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ना, आप कोयटा चले जाएं, इवन आप लोरा लाई चले जाएं, आप किला सैफुल्ला चले जाएं, दूर दराज इलाकों की बात, डेरा बुगटी चले जाएं, आपको पंजाबी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पठान भी मिल जाएगा, आपको सिंधी कहीं नहीं मिलता और सिंध के अलावा। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और ये किसी हद तक सही भी है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, जब जैसे लाहौर आपने देख लिया ना पूरा, आप कोशिश करें फैमिली इधर सेटल करें, बिल्कुल, ताकि सिंधी और जगह भी जाए पाकिस्तान से। मैं चाहता हूँ, मैं DHA में रहता हूँ लाहौर में, मुझे कोई सिंधी मिल जाता है ना, मैं जितनी मुझे सिंधी आती है मैं उससे बोल लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार बड़ी खुशी यार पहाड़ सिंधी माड़ू आए तो मैं बड़ा ठंड पे मेरे मैं ये हो जाता है मेरे, वो मुझे सुनने को नहीं मिलती सिंधी, तो मैं चाहता हूँ मुझे और जगहों में भी सिंधी सुनने को मिले। सर अभी ये मतलब एक जाती ख्वाहिश है, मैं इसको कोई वो खुदा आप जो बात कर रहे हैं ना, ये 1-2 साल पहले की है। अभी आप देखेंगे कि लाहौर में बहुत सारे सिंधी आ गए हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर था हमारा 2022 में, हम आए थे, तो यही हमारी साथ भी सिचुएशन होती थी कि जब भी हम बाहर जाते थे कोई सिंधी मिलता था, सुनने को नहीं मिल रही। हाँ, तो उनको जाके हम मिलते थे कि भाई आप सिंधी हैं। अभी हम जहाँ भी जाते हैं ना, कि जरूरी है कि एक सिंधी हमें मिल जाता है। वाह वाह वाह। तो हमारे दोस्त है डॉक्टर रिजवान अकरम जी, तो वो रिजवान अकरम है, उनका अमरकोट मिट्टी के रहने वाले, वहीं पैदा हुए, स्कूलिंग में वही है। उसके बाद उन्होंने भावलपुर से पढ़ा, तो भावलपुर में उन्होंने सराइकी सीख ली, फिर लाहौर में प्रैक्टिस की तो पंजाबी सीख ली। तो एक दिन हम वेट कर रहे थे, हम दोनों वहाँ बैठे हुए, तो एक सिंधी जोड़ा आ गया, अंकल आंटी थे और वो सिंधी टोपी लाई थी, वो आ गए। अब वो आ गए तो वो आपस में सिंधी में बात करें, फिर वो उनके असिस्टेंट के अंदर जाइए, वो अंदर गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट दे, और उन्होंने 1 मिनट के बाद अब वो आपस में कोई मशवरा कर रहे हैं कि इनको ये बताना है या नहीं बताना कुछ बात। अब वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको सिंधी आती है, वो तो बड़े है ही सिंधी, वो देखने में वो नहीं लगते सिंधी। तो जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने अगला जुमला डॉक्टर रिजवान अकरम ने सिंधी में बोला, वो दोनों तकरीबन बेहोश होने वाले, यार ये डॉक्टर सिंधी कैसे हो सकता है, वो भी लाहौर में। वो हैरान हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं मिट्टी से मेरा ताल्लुक है और मैं वहाँ छोर से ताल्लुक है, छोर में रहा हूँ। तो उसके बाद मीरपुर खास से मैंने कॉलेज किया है, फिर मैं भावलपुर आया, वो सब उन्होंने बताया। तो बड़ा खुश हुए कि यार देखो हमें यहाँ पे एक सिंधी बोलने वाला मिल गया। तो वो जो असल बात ये नहीं कि सिंधी मिल गया, सिंधी जबान बोलने, जबान की असल अट्रैक्शन जबान है। और अपनी जबान बोलने वाला, अपनी मादरी जबान बोलने वाला, अपने इलाके की जबान बोलने वाला जब कहीं पे मिलता है दुनिया में, तो आपको एक बड़ी खुशी होती है और एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। तो हाँ, तो मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग भी, कुछ लोग तो यहीं पे सेटल हो, यहीं प्रैक्टिस करें, तो फिर हम यहाँ पे भी ज्यादा लोग मिले हमें जो सिंधी बोल रहे हो। ज़रूर सर, यहाँ पर फैमिलीज हैं जो इवेंट्स भी करती रहती हैं और वो यहाँ पर सेटल डाउन है। हाँ, मुझे पिछले साल भी इनविटेशन आई थी होली की, वो उधर सेंट्रल पार्क में कहीं पे हुई थी। सेंट्रल पार्क में थी ना वो। सर कुछ यहाँ पर है, एक तो सनम मारवी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो भी यहीं पर रहती हैं। मैं बड़ा फैन हूँ उसका, कमाल गुलकार है भाई वो आबदा परवीन का वॉल्यूम 2 है वो। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा गाती है। और भी बहुत सी फैमिली हमारी गुलबर्ग में कुछ फैमिलीज रहती हैं, कुछ DHA में रहती हैं, सबके साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ पे मतलब उस तरह से। चले, बहुत खुशी हुई। हम हमेशा मैं यही कहता हूँ, लेकिन इस बार मैं ज़रूर कह रहा हूँ, अब जब भी हम बात करेंगे तो आपके किसी इवेंट पे आके बात करेंगे और उस इवेंट को भी कवर करेंगे और आपके साथ वहाँ बैठ के फिर बातचीत करेंगे। और अभी बातें बहुत सारी रह गई हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत खुशी हुई मुझे दिल से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आप यहाँ आए, आपने हमें इज्जत दी, और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।